मुरादाबाद के मुंडा पांडे में किसानों के समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें नेशनल शूटर पूनम पंडित पहुंची, जहां पर उन्होंने किसानों के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की। मगर कार्यक्रम के दौरान सभी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे थे। खुद ही पूनम पंडित जो है वो चेहरे पर मास्क नहीं लगाई थी और भारी संख्या में लोग शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ग्राम मदनापुर होलपुर में भारतीय किसान यूनियन शक्ति के कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करने के लिए पहुंची नेशनल शूटर पूनम पंडित ने 3 कृषि कानून को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूनम पंडित ने कहा कि इन लोगों से हम क्या मांगे, हम सिर्फ देश की जनता से ये मांग कर रहे हैं कि 2022 में इनको एक डोज देनी है, फिर दूसरी डोज 2024 में दी जाएगी। भाजपा के लोग किसी को कुछ नहीं दे सकते। पूनम पंडित ने मंच से साइकिल का जमकर प्रचार किया। पूनम पंडित ने कहा कि बीजेपी के बाबा रामदेव तो खुद कहते हैं कि साइकिल चलानी चाहिए, जिससे लोगों का पेट सही होगा। हम तो खुद लोगों से ये मांग कर रहे हैं कि साइकिल चलाएं। पूनम पंडित ने कहा कि राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं और ना ही राजनीति से कोई मतलब है, लेकिन जो भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी होगी उसका साथ मैं जरूर दूंगी। पूनम पंडित किसानों को संबोधित करने पहुंची थी, लेकिन पूनम पंडित के इस कार्यक्रम में महामारी के काल में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साथ साथ खुद पूनम पंडित भी बिना मास्क के नजर आए। पूरे कार्यक्रम में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही किसी ने मास्क लगा रखा था। इस कार्यक्रम में कोरोना वायरस को खुलकर दावत दी जा रही है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन के नाक के नीचे मुरादाबाद में इतना बड़ा किसानों का कार्यक्रम हुआ है, प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। लगातार कोविड-19 का खतरा ग्रामीण और शहरी इलाकों में बना हुआ है, उसके बावजूद भी इस तरीके का कार्यक्रम से प्रशासन की सतर्कता की पोल भी खुली है। इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कोविड-19 की गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन किया गया। अब क्या मुरादाबाद का जिला प्रशासन कार्यक्रम आयोजित करने वाले किसान नेता सहित पूनम पंडित पर महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही करता है या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन किसान कार्यक्रम में खुलकर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है। सरकार क्या देगी हमें, हम ही देवें। पहले तो आप लोग भाई जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें कि देते ही हमें सरकार को, सरकार हमें कुछ नहीं दे, उनके पिटारे में नहीं है कुछ भी, खाली पड़ा सिस्टम। हमने उन्हें वोट दी, हमने उन्हें अपना समर्थन दिया, हमने उन्हें कुर्सी दी, वे हमें क्या देंगे? क्या कुछ मांगे करना चाहेंगी सरकार से? 3 कृषि कानूनों की तो मांग आपकी सरकार सुन नहीं रही है। कोई बात नहीं सुनेगी। अब हम किसानों से, हम अपने जनता से, जो हमारे किसान हैं, हमारे देश की जनता, मांगेंगे तो उनसे मांगेंगे ना भाई। मांगते हैं देश की जनता से, जो युवा हैं उनसे सहयोग मांगते हैं। और 2022 में एक डोज लगावें और 2024 में एक लगावें, ये मांगते हैं देश की जनता से। इनसे क्या मांगे? नेताओं से कुछ 3 लाख रह रहे हैं। अच्छा, डोज की अगर आप बात करें, अभी आप प्रचार किया था आपने, तो साइकिल चलाने की बात की, तो समाजवादी बीजेपी प्रचार कर रही है। देखिए, बीजेपी के नेता ही कहे, बाबा रामदेव जी कहे, बीजेपी के मंत्री कहे कि पेट्रोल महंगा हो रहा तो साइकिल चलाओ। तो मैं तो कह रही हूँ चलाओ साइकिल, खूब धड़ल ले। तो इसका क्या मतलब? आपको नहीं पता? साइकिल चलाओ, स्वस्थ रहो, अपने देश को बचाओ, स्वस्थ रहो, तुम भी स्वस्थ रहो। अब बीजेपी के नेता करते हैं भैया, तो उनका मतलब एक वो होता है जनता के लिए उपदेश देना, और हम कर रहे हैं तो हमारी तरफ से मतलब पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। देश की जनता का खुद का वोट है, अपनी मर्जी से करेगी। जो नेता करप्ट है उनके सामने जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, इस सरकार के सत्ता में जो सरकार है, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा सपोर्ट करूंगी, चाहे किसी पार्टी का हो। कह रहे हैं हम तो स्वस्थ रहो भाई, बाबा जी हैं, योग गुरु हैं, देश के गुरु हैं, तो उनकी बात का समर्थन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जब बाबा जी इतने दिल से कह रहे, रिक्वेस्ट करो साइकिल चलाओ तो चलाओ। देखिए, मेरी बात सुनिए आप पत्रकार महोदय। पहली बात तो मैं, जो देश की जनता है, देश के मजदूर किसान हैं, उनके सहयोग से हूँ, जो भी कुछ हूँ, ठीक। यूनियन को सहयोग करा किसानों ने, ना कि यूनियन ने किसानों को सहयोग करा। आज जो भी कुछ है, यूनियन भी सब किसानों की वजह से है। और मैंने बात सच बोली, आशीर्वाद मिला लोगों का, युवाओं का साथ मिला, महिलाओं का साथ मिला, सच बात बोली। लेकिन ये एक बात कह रहे हैं बार बार कि पूनम पंडित राजनीति में आएगी। हम तो राजनीति भाई करते ना, हम तो इतना वो रखे हैं, जो अपने क्षेत्र का विधायक, MP, MLA है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, अगर वो गलत करे तो उनके खिलाफ आवाज उठावे। लेकिन ये बार बार एक बात कह रहे हैं ना, राजनीति कर रहे हैं। अगर जनता के सहयोग करना को राजनीति कहवे, मदद को राजनीति कहवे, ठीक। इतनी बीमारी में मैंने लोगों की मदद करी, जरूरी ना कैमरे पे बैठ के दिखाऊं वीडियो करके कि ये लो जी मैं मदद कर रही हूँ, ठीक। मदद करना को राजनीति कहवे, सहयोग को राजनीति कहवे, गरीबों की मदद को राजनीति कहवे। तो बिल्कुल मुझे राजनीति में मानो आप। अरे सरकार ना मानेगी, हम मनाएंगे 2022 में भाई। उत्तर प्रदेश की सरकार को दावे से कह रहे हैं 2024 में केंद्र सरकार को मनाएंगे। भाई हमारी बात मानो, मत मानो, 7वां महीना लग गया, कब तक नहीं मानेंगे?
बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए हैं, गर्मी सर्दी में परेशान है, तो उनका भी तो अधिकार है भाई, वो भी तो वोट के अधिकार है रखते हैं। 2022 में देखना कैसे मनाते हैं आप, देखना देश देखेगा, जमाना देखेगा। इतनी मजबूत पार्टी होने के बाद, इतने मजबूत नेता प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी कैसा उनका बायकॉट कर रहा देश देखेगा।